एग्जैक्टली तुमने वो रीजन पकड़ लिया कि हमने पॉडकास्ट क्यों शुरू करा है। मैं योगा करती हूँ। मैं ऑल्सो एक फुल टाइम डांस टीचर हूँ। बहुत टाइम बाद जाके जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक फील्ड होती है, ये भी एक करियर होता है। So here we have Shilpa Jaiswal with us. Welcome Shilpa to the podcast, second episode, and how are you feeling? Thank you, Abhinav. Thank you for having me here. I'm really excited to be here on this platform. And actually, मैं बहुत wait कर रही हूँ इस conversation का, especially after COVID. I'm talking to somebody other than my student, and I'm really looking forward to share my experiences. एग्जैक्टली तुमने वो रीजन पकड़ लिया कि हमने पॉडकास्ट क्यों शुरू करा है। मैं बहुत बोर हो रहा था घर में बैठ के, मुझे नए लोगों से बात करनी थी, तो मैंने पॉडकास्ट शुरू करा। जस्ट किडिंग। बट सो योगा जैसा हमको पता है, शिल्पा प्रैक्टिसेस योगा, शी इज अ ट्रेनर, शी इज आल्सो मैनेजिंग अ जॉब। सो मतलब काफी कुछ कर रही हैं आप, तो क्यों ना आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो मैं योगा करती हूँ। मैं ऑल्सो एक फुल टाइम डांस टीचर हूँ। एक स्कूल में आई टीच स्मॉल चिल्ड्रन, एंड बहुत टाइम से आई एम टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन, सो लर्निंग अबाउट देयर बिहेवियर एंड dealing with the parents is something that I have been doing from long. And recently I've also started teaching corporates about anger management, about time management through the way of yoga and meditation. And बहुत ही रिसेंटली लास्ट ईयर लॉकडाउन से मैं एक बहुत नई चीज में घुसी हूँ, विच इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन। एंड मुझे पता भी नहीं वेलकम था टू द काफी टाइम क्लब। तक कंटेंट या मुझे पता भी नहीं था काफी टाइम तक कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। लाइक आई डिड नॉट नो दैट आई एम एक्चुअली डूइंग दिस वर्क। बहुत टाइम बाद जाके जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक फील्ड होती है, ये भी एक करियर होता है। राइट एंड इससे भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। राइट एंड सो या दिस इज तुमको व्हाट आई। तुम्हारी जितनी मैंने जर्नी सुनी है, देखी है खुद भी, तो मतलब आई हैव सीन पीपल कोलैप्सिंग इन लॉकडाउन, राइट। काफी प्लान कोलैप्स हुए हैं, काफी चीजें ऐसी नहीं गई कि भाई ये प्लान करा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सबके पास वही बहाना है। फिर कोविड आ गया, राइट। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, यू मस्ट हैव एंटर्ड दैट फेज लास्ट ईयर, बट उससे तुमने काफी अच्छे से अपने आप को वहां से रीबिल्ड करा और वहां से एक अच्छी ग्रोथ पकड़ी। इंस्टाग्राम में भी, बाय द वे, शी हैज नियरली 20,000, राइट, 20,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो काफी अच्छी एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी वहां से शुरू करी, काफी अच्छे से सस्टेन करा खुद को। सो व्हाई डोंट यू टेल कि लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, क्या चेंजेस आए और कैसे तुमने कोप करा। करेक्ट। सो एक्चुअली जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फॉर एवरीबडी इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, या राइट। सब एकदम से घर में बैठ गए एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज द सेम फॉर मी बिकॉज मेरे बहुत ट्रैवल प्लान्स थे। आई एम आल्सो अ सालसा एंड बचाता डांसर, सो आई ट्रैवल फॉर फेस्टिवल्स एंड मेरे सारे प्लान्स हॉल्ट हो गए। मतलब पूरा आई हैव डन चैंपियनशिप्स एंड मेरा पूरे साल की चैंपियनशिप्स वर लाइक कि नहीं जा सकते अब कहीं पर। तो जैसे सबके ट्रैवल प्लान्स या सबका वर्क इम्पैक्ट हुआ था, सेम वे मेरा भी वर्क इम्पैक्ट हुआ था। इनफैक्ट आई यूज्ड टू टीच योगा in studios and in gyms. So then I started thinking that okay, now what will I do? Yeah. But honestly, to be very frank, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना मेजर रीजन बन जाएगा फॉर मी टू कनेक्ट टू thousands or millions people, billion people across the globe, and making sure that there is no difference between an online and offline class. ओह इज So इट। frankly I never thought लाइक about starting. बच्चों से ये पूछा जाए अगर बात, तो बच्चे बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिकॉज बच्चों को ऑनलाइन ज्यादा मजा आ रहा है आजकल। वो क्लास में म्यूट कर लेते हैं अपने को, टर्न ऑफ कर लेते हैं कैमरा और ऐसे ही पढ़ते हैं। बट फॉर यू इज इट सेम, इट इज सेम, राइट। तुम्हारे लिए सेम है in ऑनलाइन my पढ़ाना और school वैसे। in my school I'm telling you it is the same. Kids अच्छा। will switch off the cameras, राइट। okay, or they are just in the class, and उनके mom dad उनको से खाना खिला रहे होते हैं कि बेटा खाना खा लो. So everything initially was very funny as well, या that and we were like how are we going to really cope up, ये कब तक चलेगा. So मेरे साथ क्या हुआ उस टाइम पे, मैं सिखा तो रही थी योगा, बट आई वाज नॉट रियली थिंकिंग अबाउट कि अच्छा मैं क्लासेस भी लूं अपनी. आई यूज्ड टू गो टू कॉर्पोरेट्स एंड टीच देम, आई यूज्ड टू डू प्राइवेट सेशंस, बट बहुत ही ग्लोबल ऑडियंस से मैंने कनेक्ट नहीं किया था. जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आई केम अप विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज व्हिच वाज कॉल्ड स्प्लिट्स चैलेंज. ओके। एंड हमने कुछ एक 21 डेज का चैलेंज निकाला कि चलो 21 डेज में आई विल हेल्प पीपल टू अटेन अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी. एंड बाय चांस उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हुआ करते थे, दे जॉइन मी.
So from the very next day of lockdown मेरी classes start हो गई थी. Wow. And it was the actual time when I realized that maybe I'm good in doing this. You know, maybe I know how to transfer the knowledge. And my students, जैसे एक महीना खत्म हुआ, everyone was so happy. They were now waiting for me कि अच्छा अब आगे क्या करना है. And I was thinking कि अच्छा ठीक है खत्म हो गया. But they were like, no, Shilpa, you should not do this. They were like, you should go ahead with this, you know, teach us more. And I think that was the point which made me realize कि अच्छा अब क्या कर सकते हैं. Now what can we do? You know, I cannot just keep teaching everybody like this. There has to be something systematic, something very organized. कि मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ? True. Correct. And then I was already into Instagram. I was posting yoga pictures and everything. So one of my friends just gave me an idea कि यार तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम जो सिखा रही हो लोगों को, तुम ये ऑनलाइन डालो वीडियोस छोटी छोटी and you know teach people. Yeah. And then I started, जो भी मैं रोज प्रैक्टिस करती थी मैं unknowingly उसको Instagram पे अपलोड कर देती थी. So मुझे पता भी नहीं था कि इसको कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं. Honestly, I was not even introduced to this field. कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस करा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े जा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे सब लोग अपने फोन्स पे होते थे. एवरीबडी वाज अलोन एट देयर हाउसेस. दे वर रियली चेकिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, you know, everything on very regular frequency. True. And I think मैं ये मानती हूँ कि पूरे लॉकडाउन में सब लोगों ने, I think 90% of the people have adapted to physical fitness or any other form of fitness or art. And yoga भी देखा जाए तो आर्ट ही है. It's an art, right? And teaching at the same time is also an art. और मुझे लगता था कि हाँ शायद ये मेरे अंदर एक आर्ट है जो मैं लोगों को अच्छे से सिखा पा रही हूँ. And then I started continuing it. धीरे धीरे मेरे को काफी ब्रांड्स ने अप्रोच करा फॉर योगा प्रोडक्ट्स एंड मैंने उनको प्रमोट करना स्टार्ट किया, उनको यूज करके उनके रिव्यूज देने स्टार्ट करे. धीरे धीरे मेरी एक ऐसी ऑडियंस बन गई जो मेरे से सुनना चाहते थे कि अच्छा अगर आप ये चीज यूज करोगे तो ये कैसी है. या फिर अगर मुझे ये सीखना है, अगर मुझे अपने टोस को टच करना है तो हम किस तरीके से करें. They wanted that इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी स्टार्ट हुई आपकी वहां से, राइट? Yes, very unknowingly. वेरी अनोइंगली. मतलब दिस इज मैं पहली कहानी ऐसे सुन रहा हूँ जो जिसको पता नहीं था कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, बट नाउ शी इज लाइक काफी आगे बढ़ चुकी है उस जर्नी में. और लॉकडाउन ने मदद करी. लाइक लॉकडाउन प्रोवाइडेड यू एन अपॉर्चुनिटी, तुमने वो ग्रैब करी और वहां जाके एक नई फील्ड खुलती चली गई तुम्हारे लिए, राइट? तो दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि लॉकडाउन की बात ही चल रही है तो कोविड के टाइम पे वी हैव ऑल बीन सराउंडेड बाय द न्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ. ठीक है, स्ट्रेस. मैं पर्सनली बहुत चीजों से गुजरा हूं. मैं क्यों झूठ बोलूंगा अपने पॉडकास्ट में, मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि ऑब्वियसली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई ऐसे टाइम में डिप्रेशन आ जाता है लाइफ में, राइट? तो हाउ इज योगा हेल्पिंग इन इट? बिकॉज बहुत से लोगों की मैं स्टोरीज देखता हूँ, बहुत से लोगों को मैं चेक करता हूँ पर्सनली. मेरे काफी जो मेरे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो योगा कर रहे हैं एंड दे आर सीइंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस. लाइक काफी बेटर फील कर रहे हैं वो. सो हाउ इज योगा हेल्पिंग इन इट? देखो मेरा ये मानना है कि योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक मेडिटेशन प्रैक्टिस के अलावा भी बहुत कुछ है. इट टीचेस अस अबाउट आवर ओन बॉडी, इट टीचेस अस अबाउट आवर ओन हैबिट्स, आवर ओन गोल्स and everything that we don't observe with our naked eyes. Yeah, true. Right, but only when we do yoga we understand what's actually going inside. And जैसे तुमने बोला कि कोविड चल रहा था, there was a pandemic going on, everybody was sitting at home, life एकदम से halt हो गई, right? हम कहीं नहीं जा पा रहे, हमारे travel plans सारे halt हो गए and suddenly workload इतना बढ़ गया था. मुझे याद है as a teacher I was working till 8-9 PM and एक जमाने में कहा जाता था कि टीचर की जॉब सबसे बढ़िया होती है, 2 बजे फ्री हो जाते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं घर में आके बच्चों के साथ. Exactly. And I was like कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, it is not like that, you know. And इतना stress आ गया. That may be because you don't have kids. Might be. I have so many kids in school. I have 400 kids to take care of. Yeah. So मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद इतने स्ट्रेस में आ गई थी कि मुझे अकेला फील होता था. मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कहीं पे जा नहीं सकती हूँ, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. सो घर पे बैठना इज नॉट समथिंग दैट आई कैन रियली डू. एंड आई एम श्योर इट्स द सेम विद एवरीबडी. एंड तब मेरे को रियलाइज हुआ कि जब मैं रोज योगा कर रही थी, इट वाज एक्चुअली टेलिंग मी टू पॉज एंड थिंक
that it's okay, this is also a gift that you have got, why don't you utilize it in a better way. So I think हमारा जो ये पूरा कोविड का सिचुएशन था वो एक हमारे लिए एक रिमाइंडर था from the nature or from the universe to just say that, you know, this is a time that you have got to spend with yourself. You are not paying for this, you're not going for a vacation, nothing. You are just at your home, you have to concentrate on your health, you have to be with your family. So why not do it? Why crib about it? You know, I could have cribbed about it, but then I started doing yoga, and उसके बहुत ज्यादा सोशो फिजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को काम करता है वो, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कोप अप विद द पैंडेमिक. राइट, ट्रू. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जो कनेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा है इन दिस कोविड टर्म्स. कोविड टाइम में जो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें झेली हैं, काफ़ी डिप्रेशन में गए हैं लोग, काफ़ी एंजाइटी इश्यूज आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं. तो ऑल आई नो दैट आई हैव ऑल्सो कनेक्टेड स्पिरिचुअली in a lot of things. Might be yoga for you, but something else for me. Maybe meditation is one such thing for me. ठीक है, फिटनेस पे ध्यान देना, अपने पे ध्यान देना. तो ये सब चीजें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है ना, ये काफी ज्यादा अलाइव हुए हैं. लाइक यू सेड कि ये भगवान ने सीधा बोला है, लाइक मदर अर्थ ने हमें बोला है कि बेटा जाग जाओ, अब ये टाइम है तुम्हारा जागने का. और जो अभी भी नहीं जागे हैं ना, उनके लिए भी थर्ड वेव आ रही है जगाने के लिए. तो तीसरी वेव तक तो मुझे ऐसा लग रहा है सब जाग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉज, क्योंकि हम हर बार बस भागते रहते हैं, हमें ये ईमेल सेंड करना है, हमें टाइम पे पंच करना है. मैं खुद भागती रहती हूँ कि मुझे इस टाइम पे पंच करना है, तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी. ठीक है, हमें इतना ज्यादा हर जगह भागने की जल्दी है. मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे इस एज में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है. बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट? प्रेजेंट मोमेंट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना इतना जरूरी है कि जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे, मुझे नहीं लगता कि आप आगे की चीजें अपनी एंजॉय कर पाओगे. क्योंकि पास्ट सिर्फ हमारे लिए एक एंशियसनेस लाता है, एंड फ्यूचर हमारे लिए लाता है फियर कि अच्छा अब आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द प्रेजेंट. एग्जैक्टली वही पॉइंट है ना, लोग इतना पास्ट और फ्यूचर में देखते हैं, जबकि अल्टीमेटली सबका आंसर है वाई वरी. जब पास्ट जो है वो ऑलरेडी बीत चुका है, उसके लिए क्या परेशान होना, और जो आगे है वो आएगा ही आएगा, उसके लिए क्या परेशान होना. तो जो आज है वो तो जी लो. लोग सोचेंगे 60 साल के बाद मेरा ये प्लान है, 60 साल के बाद मैं यहाँ जाऊंगा, वेकेशन पे जाऊंगा. भाई क्या गारंटी है 60 साल तक तुम्हारी टांगे मजबूत रहेंगी, 60 साल तक तुम जिंदा रहोगे नहीं रहोगे. सॉरी फॉर बीइंग पेसिमिस्टिक, बट द पॉइंट इज कि कोई ऐसे नहीं सोचता. लोग बस अपने आज को हटा देते हैं, आगे का सोचेंगे, पीछे का सोचेंगे. तो चलो मूविंग अहेड हम भी ये पूछते हैं कि योगा की अगर बात करी जाए, इट हैज डेफिनेटली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड मेनी पीपल. तो अगर मैं तुमको ये बोलूं, व्हेन यू स्टार्टेड विद दिस जर्नी ऑफ योगा, नाउ बीइंग इतना आगे आके उसमें, अब अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि ठीक है, तुम्हारे पास जितने भी फॉलोअर्स हैं वो तुम्हारे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारा, विल यू स्टिल प्रैक्टिस योगा? आर यू पैशनेट अबाउट योगा, और इज इट अ करियर फॉर यू? दैट इज बेसिकली माय क्वेश्चन. आई थिंक बोथ. बिकॉज़ मैंने अपने पैशन को अपना करियर बनाया है. इनिशियली मेरे पास एक कॉर्पोरेट जॉब, मेरे पास जब मैंने कॉलेज अपना पास आउट करा, मेरे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब के ऑफर्स आए, मेरी प्लेसमेंट भी हो गई. बट आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. आई वाज ऑलवेज अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट since the beginning, and somewhere down the earth I always loved stage. So I was very clear कि हाँ, मैं desk job तो नहीं कर सकती हूँ. That is not something that I want to do. I'm a people's person. Right. So I want to talk to people, I want to train them, I want to give them my knowledge. Yoga somehow helped me to achieve that dream. Also, yoga has been a very integral part of my life since the childhood, because I have been a dancer. And yoga training हमारी almost regularly होती थी. But I think pandemic ने मेरे को ये सिखाया है कि इसके just physical benefits नहीं है, इसके बहुत mental benefits हैं. And इसने मुझे अपनी life के decisions लेने में इतनी help करी है, इतनी ज़्यादा help करी है कि अब मुझे लगता है कि why not make it a full-fledged career? Right? तो अगर मेरे पास option आ जाए कि मेरे सारे followers चले जाएं, अब कुछ एक टाइम पे खत्म हो जाए, तो आई थिंक मैं योगा अपने लिए प्रैक्टिस करती हूँ. इट हैज समहाउ बेनिफिटेड मी, एंड आज भी मैं 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालती हूँ टू प्रैक्टिस योगा. राइट, वेरी नाइस आंसर. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं जेन्युइनली आईने में बात कर रहा हूँ, बिकॉज दैट हैज बीन
मोर लाइकली मेरी भी यही स्टोरी रही है, डेस्क जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, तुमको पता था। उसके बाद किस हिसाब से मेरी लाइफ चेंज हुई, मुझे लगा मैं क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता हूँ, स्पीकिंग इज माय फोर्टे, स्टेज, पब्लिक स्पीकिंग, और ये सब में मुझे लगा यार ये चीज मुझे बुला रही है, तो मुझे वहां जाना है। एंड आज की डेट में मैं उसको अपना करियर बना रहा हूँ, राइट? तो पैशन टर्न इनटू करियर इज द बेस्ट परफेक्ट बैलेंस आई वुड से। और ऐसा मिल जाता है तो भाई भगवान का बस शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। इसी पे बात कर रहे थे हम लोग। तो रिसेंटली मुझे ये भी पता है दैट यू हैड कॉन्ट्रैक्टेड कोविड, राइट? तो या उस टाइम पे यू वर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस प्रैक्टिसिंग योगा ड्यूरिंग योर क्वारंटीन एज वेल। तो उसमें क्या हेल्प हुआ योगा से? बिकॉज कोविड हम सबको पता है डेफिनेटली यार, उसके लिए मेडिकेशन चाहिए, बहुत चीजें चाहिए। एंड लाइक बहुत अच्छी चीज थी कि तुम घर में क्वारंटीन थी, कुछ आगे सीरियस हुआ नहीं। बट ऐसा क्या हुआ जो योगा ने अगर तुम्हें कोई कंसिडरेबल डिफरेंस दिखाया हो, चेंज दिखाया हो, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाई हो? कैसे, क्या हुआ? व्हाट वाज द प्रोसेस? एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट एक योगा में पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। या ब्रीदिंग इज आवर प्राणा विच इज द एक्चुअल लाइफ फोर्स। एंड कहा जाता है कि आज की डेट में 90% ऑफ द पीपल आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीद इन एन इनकरेक्ट। ओ और ब्रीदिंग हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस का सबसे टॉप इशू है। अगर हमारी ब्रीदिंग करेक्ट होगी तो हमारे आधे से ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस होंगे भी नहीं, दे विल जस्ट डिसअपियर। करेक्ट। सो आई थिंक कि मैंने इतना ज्यादा फ्रॉम द पास्ट 1 year जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बिकॉज आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स, आई वाज प्रैक्टिसिंग माई सेल्फ ऑल्सो। एंड उस वजह से आई थिंक मेरा ऑक्सीजन लेवल, माई लंग कैपेसिटी यूज्ड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक्स। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स इन योगा जो हमारी बॉडी को नेचुरली क्लेंस करता है, हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आई थिंक उस वजह से मेरा इम्यूनिटी फिर भी काफी बेटर था। बट यस, इफ यू टॉक अबाउट कोविड, तो हाँ मैंने कोविड कॉन्ट्रैक्ट किया था और मेरे को भी उसी तरीके के सिम्टम्स थे जो सबको थे। मुझे भी ब्रेथलेसनेस थी, ऐसा नहीं था कि मैं एकदम परफेक्ट थी। एंड आई वाज आल्सो फीलिंग लोनली, आई वाज आल्सो सफरिंग थ्रू एंजाइटी बिकॉज दैट इज समथिंग दैट अ नेचुरल, दैट इज a नेचुरल। normal human being will. Yes. एंड मैंने एक्चुअली योगा ड्यूरिंग द क्वारंटीन नहीं किया। जब मेरा थोड़ा रिकवरी स्टार्ट हुआ तब मैंने रिकवरी के लिए योगा करना स्टार्ट किया। एंड उससे मुझे पता चला कि हाँ मेरी बॉडी को कितना डैमेज हुआ है। क्योंकि कोविड एक ऐसा, मैं मानती हूँ कि जब मुझे हुआ कोविड तो मुझे समझ आया कि मेरी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि थम जाओ, रेस्ट करो, ओके, या भागो मत इतना। Right? And that's when I stopped everything and I just focused on a good diet. I focused on watching good videos, या happy and positive motivational videos so that I'm sane. And then by the recovery time, I started doing yoga and now I'm fit and fine. ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट। और आगे भी आप ऐसे ही फाइन रहें और बहुत लोगों को फाइन करें, हमारी ये आशा है। सो मूविंग अहेड, एज अ टीचर, एज अ लर्नर ऑफ योगा, प्रैक्टिसिंग योगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई एक 16 साल की लड़की है या लड़का है, से वो एक योगा ट्रेनर बनना चाहता है आगे चल के, सो इज देयर अ स्कोप इन योगा इन फ्यूचर, जो कमिंग फ्यूचर है? और अगर है तो क्या, व्हाट हैव यू नोटिस्ड इन दिस जर्नी अभी तक? आई लव दिस क्वेश्चन। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगता है इस बारे में बात करने के लिए। एंड आई थिंक जो भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, एंड स्पेशली अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, हाँ, तो मैं इस चीज को बहुत ही इंसिस्ट करना चाहूंगी इस बात पे कि हमारे दिमाग में बहुत ही एक पेट्रार्कल नेचर होता है कि डॉक्टर ही बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, एंड इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इट्स हाउ वी हैव सीन थिंग्स अराउंड अस, इट्स हाउ द सोसाइटी फंक्शंस। बट मैं एक ऐसे अनकन्वेंशनल करियर में हूँ जहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज आई थिंक मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। राइट। एंड मैं ये सबको यही बोलना चाहती हूँ कि स्पेशली पेरेंट्स जो हैं कि अपने बच्चों को करने दो जो उन्हें करना है, लेट देम फॉलो देयर ड्रीम्स। मे बी दे आर नॉट good in studies, it's okay, maybe they are good in public speaking. Okay, so just let them follow their careers. and yoga मैं मानती हूँ बहुत ही lucrative field है आज के टाइम में हेल्थ और वेलनेस पे the entire world has shifted their focus completely. True. Right? So I think this is a time when yoga has become a very lucrative career. Right? And अगर कोई इनिशियल ईयर्स में इस बात को समझ जाए या पेरेंट्स समझ जाए तो आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आई वाज वेरी लकी दैट माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी
Yeah. Had my parents not supported me, तो शायद मैं ये conversation भी नहीं कर रही होती. True. But मैं हमेशा से चाहती थी अभिनव कि जब मैं सुबह उठूं तो मैं ये ना बोलूं कि अरे यार मुझे काम पे जाना है. Yes. या फिर I can totally relate. जो एक feeling होती है जो मन में आती है वो समझ रहा हूँ मैं. Yes. या फिर अगर मैं मंडे को काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं संडे को काम करूँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हाथ में हो. Yes, You know? exactly. To be Exactly. my And once own you boss. turn your passion into your career, no, ये एक add on benefit अपने आप आ जाता है. You don't have to work for it. तुम्हारी बॉडी खुद ही कहेगी भाई चल यार तेरा वो काम पेंडिंग है. ठीक है. फॉर दी ऑडियंस जो भी इस चीज को सुन रहा है, ये हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं भरी दोपहरी में पॉडकास्ट, राइट? एंड इट इज नॉट मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है ये, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव. आई नेटवर्क विद पीपल, आई टॉक टू पीपल, एंड शिल्पा वाज आल्सो ओके विद इट बिकॉज शी इज आल्सो इन दैट प्रोसेस. वो भी उस चीज को समझती है कि भाई संडे को दोपहर में ये नहीं है कि पढ़ के सोना है हमें, हम उसके लिए काम भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑल वी आर डूइंग इज आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, राइट? तो ये जिस दिन समझ में आ जाता है तो आपको फिर ये जो होता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब ये बहुत छोटा लगने लगता है. आपको बनना है तो आप बनो. वी आर नॉट सेइंग कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते. डेफिनेटली वो अपनी जगह पे वैल्यू रखती हैं चीजें. मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन द पॉइंट इज कि उसके अलावा आपको अगर किसी चीज में फोकस करना है एज अ साइड हसल और मे बी एज अ फुल टाइम करियर एज वेल, तो आप जरूर जाएं और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस ऐसे करें कि वो माने. बिकॉज आज की डेट में पेरेंट ऐसा कोई नहीं है जो मतलब इतना थोपता हो कोई चीज. डेफिनेटली चीजें चेंज हो रही हैं. ठीक है. अभिनव, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू. जब मैंने इनिशियली योगा स्टार्ट किया था तो मेरे से बहुत क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे कि अच्छा ठीक है क्या करते हो. आई वाज लाइक हाँ योगा सिखाती हूँ मैं तो. अच्छा और क्या करते हो? तो मैं चुप हो जाती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं, और मुझे अंदर ही अंदर मेरे अंदर इतना गुस्सा होता था कि योगा ही तो कर रही हूँ. मतलब मुझे बहुत फनी फील होता था कि यार ये कैसा फनी सा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे. एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को भी ऐसे लग रहा होगा, बट ऐसा होता है बिकॉज हमारे सामने इतनी फील्ड्स ओपन नहीं है. इनफैक्ट आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमें बताया जाता है कि देयर आर डिफरेंट करियर काउंसलिंग्स होती हैं अबाउट फिटनेस, अबाउट डांस, अबाउट योगा एज वेरी गुड करियर्स. सो आई थिंक हाँ बिल्कुल आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू बी ऑन योर टोज फॉर द इनकम फ्लो. यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेहनत करते रहो, बट मेहनत किस जॉब में नहीं होती है. एंड अगर आप किसी चीज को दिल से पसंद करते हो किसी जॉब को, सो आई थिंक एवरीबॉडी विल वर्क देयर वे थ्रू. Yeah, very well said, very well said. And well, that being said, अब हम लोग नियरली एंड ऑफ द पॉडकास्ट की तरफ आ रहे हैं. काफी अच्छा डिस्कशन हुआ टू बी ऑनेस्ट. एक लास्ट फन सेगमेंट कर लेते हैं. मैंने सोचा थोड़ा सा फन बनाते हैं इस पॉडकास्ट को, और मैं एक नया सेगमेंट लेके आया हूं, दैट इज मिथ और फैक्ट. ठीक है. हम इस चीज को चेंज करते रहेंगे कमिंग पॉडकास्ट में. दोस्तों ऐसा मत सोचें कि सेम हम लोग चीज करेंगे, बट इस पॉडकास्ट के लिए पर्टिकुलरली शिल्पा आई हैव अ मिथ और फैक्ट राउंड फॉर यू. मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा और आपको बताना है मिथ या फैक्ट, और एक लाइन में अपने रीजन को आपको जस्टिफाई करना है. ठीक है. सो योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली. 5 क्वेश्चंस ऐसे कुछ हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट योगा प्रैक्टिस करने के लिए योर बॉडी हैज टू बी फ्लेक्सिबल. इज इट अ मिथ? इट्स अ मिथ. ओके, इट्स अ मिथ. इट्स अ क्लियर मिथ. बिकॉज आप योगा करते ही इसलिए ताकि आपको फ्लेक्सिबल हो जाओ आप लोग. तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि योगा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने टोस को टच नहीं कर सकते हो, तो प्लीज इसको भूल जाओ और अभी के अभी योगा क्लास में जाओ. एंड आई एम श्योर कि आपका टीचर आपको जो भी आप चाहते हो, अनइमेजिनेबल थिंग्स, दे विल मेक यू अचीव दैट. ट्रू. नाइस वन. सो सेकंड वन इज योगा से वेट लॉस होता है. मिथ और फैक्ट? फैक्ट. योगा से वेट लॉस होता है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं. जैसे अगर हम एक्सरसाइज डाल रहे हैं अच्छी, तो हमें अच्छा खाना भी अपनी बॉडी के अंदर डालना है. लेकिन अगर मैं योगा क्लास करके छोले भटूरे खाने जा रही हूँ, देन डेफिनेटली वेट लॉस इज वेरी फार. ट्रू. तो मतलब हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, तभी योगा हेल्प करेगा आपको. तो ये समझ लें. बाकी थर्ड क्वेश्चन इज कि योगा इज कंसिडर्ड टू बी समथिंग जो कि सीनियर सिटीजन्स प्रैक्टिस करते हैं या हमारे घर के बुजुर्ग प्रैक्टिस करते हैं. इट्स नॉट फॉर द यूथ. मिथ और फैक्ट? It's a myth. Yoga is for everyone, for people with all shapes, sizes, age, caste, creed. There is nothing. योगा आज की डेट में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन शेयर कर रहे हैं, ये भी योगा है. So yoga is for everyone. Okay, so every podcast I'm doing yoga, huh? Is that what you're trying to say? Nice. Okay, I'm feeling
मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपने को लेके. द फोर्थ क्वेश्चन इज कि योगा में एक प्रोमिनेंट करियर बन सकता है, मिथ और फैक्ट? Fact, not just prominent, it can be a very lucrative career. Okay. And yes, a very, very good career and very respectable career. Good one. Last question. योगा से क्रोनिक डिजीजेस क्योर करे जा सकते हैं? Up to some extent. Myth or fact? It's a fact. It's a fact. Yes. Okay. But at the same time, taking care of our lifestyle is very important. Just going to one yoga class will not cure any ailment you have. आपको अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है. आपको ध्यान रखना है आप कौन सा खाना खा रहे हो, आप कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे गुजारते हो. आपकी सारी लाइफस्टाइल से ही आपकी लाइफ डिफाइन होती है. True. So yes, I will say that it's a fact, but it comes with a lot of other things as well. True. वो ज्यादातर ऐसा लगता है मुझे, काफी एस्पेक्ट्स में यही चीज होती है. आप किसी भी चीज को ले लो कि कोई आदमी किसी चीज में घुस जाता है, कहता है नहीं भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ, बट ही आई वुड से वो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देता है और एस्पेक्ट्स को. अगर वहां बैलेंस नहीं बनाओगे तो जो चीज आप करने जा रहे हो टारगेट, वो चीज कभी होगी नहीं. एंड देन पीपल यूजुअली ब्लेम दैट थिंग. यहाँ पे मैं योगा की बात कर रहा हूँ. मान लो कोई क्रोनिक डिजीज लेके आया और वो योगा को ब्लेम करने लगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल जो है वो चीज वो नहीं देख रहा है, राइट? तो अचानक से कोई जादू नहीं होता है. रामदेव बाबा भी कहते हैं योगा से होगा, लेकिन तभी होगा जब आप करना चाहेंगे और भी चीजें आप ध्यान रखेंगे, राइट? Consistency is the key. Yeah, true. With everything, with content creation as well. So I can Yes. support this totally. तो यार बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल. ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगा बात करके तुमसे, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके. एंड काफी टाइम से हम लोग ये सोच रहे थे कि करेंगे, एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम यहाँ पे आई. बाकी तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. हाउ वाज दिस, लाइक 20-30 मिनट्स? Very good, very good. I got to share my thoughts, and I think तुमने मुझे बहुत comfortable feel कराया. It was very interactive, and I really like interactive conversations. And I think this is one platform where we can talk to a lot of other people. We can reach the world audience. Exactly. And teach them about yoga and general things in a fun way. And I think that brings learning at a very great extent. And Yeah, you are a very- wonderful host. You make people feel very comfortable. Thank you. So I'm really looking forward to your other podcasts. यस, ट्रू ट्रू. एंड अदर पॉडकास्ट की बात करी जाए तो यार आज तो हमने काफी हल्का हल्का हर टॉपिक टच करा है. वील डेफिनेटली कम अप, फिर से कभी हम लोग बैठेंगे इस पे, मे बी इन अदर सीजन, क्योंकि हम लोग सीजन वाइज ये लॉन्च कर रहे हैं पॉडकास्ट को. तो मे बी इन सम अदर सीजन वील कम एंड वील पिक अ डेफिनेटिव योगा स्टाइल, एक स्पेसिफिक पूरी योगा स्टाइल पकड़ेंगे और उस चीज पर डिस्कस करेंगे, ताकि और ज्यादा इंसाइट और वैल्यू मिल पाए हमारी ऑडियंस को, राइट? सो गाइज, शिल्पा इज एन अमेजिंग योगा प्रैक्टिशनर. शी इज ए लर्नर, शी इज ए ट्रेनर, जो भी आप बुला लें. शी इज एन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे. सो मैं इसके सारे जितने भी लिंक्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज गो एंड चेक आउट और फॉलो करें प्लीज. हमें भी करें और शिल्पा को भी करें, सो दैट वी ऑल ग्रो इन दिस, लाइक जो बोलते हैं ना, ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़े हम लोग. थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड विल रियली टॉक सून. फिर से इसी पॉडकास्ट पे और अलग से भी डेफिनेटली. Thank you so much, Abhinav. Thank you. It was a pleasure. So guys, thank you for listening to this podcast. यहाँ तक. We'll see you in next podcast, जो कि अगले वीक होगा, with some another content creator, amazing personality. Host वही रहेगा आपका, ये आपकी बदकिस्मती है. तो please bear with me and take care. Bye bye.